यह कहानी है हमारे लड्डू गोपाल भगवान की और उनकी एक ऐसी प्यारी सी भक्त की जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा पूजा में लगी रहती थी। पर कभी उनसे कुछ ऐसा हो जाता है जिससे भगवान लड्डू गोपाल की अपार कृपा उन पर बरसती है। तो चलिए दोस्तों, मैं सुनाती हूँ आपको इस कहानी के बारे में। गाँव में दो महिलाएं जो वृद्ध उम्र की थी, दोनों एक साथ रहती थी। वह दोनों एक दूसरे का सहारा थी। इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। इनमें से एक नास्तिक थी तो दूसरी आस्तिक थी, मतलब भगवान का पूजा पाठ करने वाली औरत। और उनकी दोस्ती तो मानो ऐसी कि एक दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दें। तो हमारी बड़ी अम्मा रोजाना नित्य कर्म से निपटने के बाद लड्डू गोपाल को रोजाना नहलाती, तेल मालिश, कपड़े पहनाना, साज श्रृंगार करना, उनका भोग लगाना, पूजा पाठ करना, रोजाना उनका यही नियम था। उनकी सुबह की शुरुआत इसी तरह से होती थी। वह उन्हें बिल्कुल अपने बालक की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी बाहर जाती तो उनके लिए फल, मिठाइयाँ, खिलौने आदि चीजें लेकर आती और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती। फिर उस प्रसाद को सभी के साथ बांटकर खाती और अपना घर चलाने के लिए जंगल से लाई बांस की छाल उतारकर उनकी टोकरियां बुनती और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेचती। इसी तरह से वह एक दूसरे के सहयोग से अपना सुखमय जीवन बिता रही थी। अब एक दिन हमारी बड़ी अम्मा को गांव की कुछ स्त्रियों ने बताया कि 10 दिन बाद एक बस जा रही है सावन के महीने में यात्रा पर, जिसमें कई मंदिरों के दर्शन हम कर पाएंगे। और अगर तुम्हें भी हमारे साथ दर्शन करने को चलना हो तो अभी 2 दिनों के अंदर अपना नाम लिखवा दो, नहीं तो बस के अंदर सारी सीटें फुल हो जाएंगी। तो बड़ी अम्मा ने अपना मन बना लिया और घर जाकर छोटी अम्मा से बोली, सखी तुम्हें भी मेरे साथ दर्शन को चलना है? तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरा इन सब पर विश्वास भी नहीं है, तो मेरा तुम ज्यादा मत सोचो, तुम जाओ और अपनी यात्रा खुशी खुशी पूर्ण करो। तो बड़ी अम्मा ने कहा, सखी तुम मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान बिल्कुल मेरे जैसे रखना, जैसे मैं रखती थी। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब यह कहकर बड़ी अम्मा यात्रा पर चली गई। अब हमारी छोटी अम्मा रोजाना अपने नित्य कर्म से निपटने के बाद आज पहली बार वह लड्डू गोपाल की स्नान की तैयारी में लग गई। पर जब उन्होंने लड्डू गोपाल के वस्त्र उतारे तो वह देखकर दंग रह गईं कि उनके पैर तो मुड़े हुए थे। अब उन्हें लगा कि ये सब तो उनकी गलती के कारण हुआ है, क्योंकि वह रात्रि को कान्हा जी को सुलाना भूल गई थी। अब ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वह हमेशा लड्डू गोपाल को वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। उन्हें नहीं पता था कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठी हुई मुद्रा में होते हैं। वह तो उनके पैर मुड़ने का कारण स्वयं को समझ रही थी। अब वह मन ही मन काफी दुखी हो रही थी, तो उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया कि चाहे कुछ हो जाए, अब मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगी, जिससे उनके पैर ठीक हो जाएंगे और मेरी मित्र भी नाराज नहीं हो पाएंगी। तो वह रोजाना लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद में उनके पैरों की खूब मालिश करती, फिर उन्हें वस्त्र पहनाकर उनका साज श्रृंगार करती, भोग लगाती और बाजार जाकर अपने हाथों से बनी टोकरियां बेचती। एक दिन बहुत सुंदर बालक उनके पास आया। टोकरी खरीदनी है मैया, कितने की मिलेगी? इस तरह से बोला। अम्मा ने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वह देखती ही रह गईं और बोली कि बेटा आप इस गाँव के नहीं लगते, पहले कभी नहीं देखा यहाँ आपको? तो बालक स्वरूप भगवान बोले, नहीं मैया, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। और हल्का हल्का मुस्कुराने लगे और बोले, लो मैया इसमें गुड़ चना है, खा लो। तो अम्मा बोली, नहीं बेटा, यह मेरा कार्यस्थल है, मैं सारी टोकरियां बेचने के बाद ही कुछ खाऊंगी। और अम्मा ने गुड़ चना को अपने खाने वाली पोटली में बांध लिया। अब अम्मा ने चारों तरफ देखा तो बालक नहीं दिखा। फिर अम्मा ने सोचा बालक पास के गाँव से होगा, अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने आया होगा, इसलिए वह चला गया होगा। शाम हो चली थी कि वह अपने घर के लिए चल पड़ी। घर जाकर देखा तो उनकी मित्र यात्रा करके घर आ चुकी है। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत खुश हुए। तो खाना खाने का समय हो चुका था और छोटी अम्मा ने थाली में भोजन लगा दिया। फिर उन्हें याद आया कि गुड़ चना बालक ने दिए थे, उनको भी तो ले आती हूँ। और बड़ी अम्मा ने भोजन लिया और अपने लड्डू गोपाल को भोजन कराने चली गयी। अब उनकी आंखें खुली की खुली रह गयी। उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल के पाँव एकदम सीधे हो गए। यह कैसे हुआ? वह आश्चर्यचकित रह गईं। उधर छोटी अम्मा ने यह क्या देखा? गुड़ चना चांदी और सोने में बदल गए थे। छोटी अम्मा जल्दी से बड़ी अम्मा के पास आई और दिन में आए बालक के बारे में सारी बात बताई। तो यह सुनकर बड़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि वह कोई और नहीं, वह तो स्वयं भगवान लड्डू गोपाल थे, जिन्होंने तुम्हारे निस्वार्थ भाव से की गई सेवा पूजा को देखकर तुम्हें दर्शन दिए और हमें गरीब से अमीर बना दिया। हे लड्डू गोपाल, अपने भक्तों के ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि
दृष्टि बनाए रखना। भगवान की ऐसी ही वास्तविक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे श्री कृष्णा जरूर लिखें।